आपको बता दें कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नकली रेमडेसिविर का मध्य प्रदेश कनेक्शन सामने आया है। गुजरात के सूरत स्थित ओलपाड़ पिंजरत गांव के एक फार्म हाउस में नकली फैक्ट्री का खुलासा हुआ था, जहां पर नमक और ग्लूकोज को मिलाकर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाए जा रहे थे। बता दें कि इसके तार मध्य प्रदेश के इंदौर और जबलपुर से जुड़े होने की बात अब सामने आई है। जबलपुर में नकली इंजेक्शन बेचने वाले सपन जैन को हालांकि गुजरात पुलिस गिरफ्तार करके ले जा चुकी है। वहीं सूत्रों के मुताबिक जबलपुर में 200 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन खपाए गए हैं। वहीं पुलिस की टीम ने भगवती फार्मा पर भी छापा मारा है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार जिस तरह से रेमडेसिविर की किल्लत सामने आई थी, जिसके बाद लगातार नकली रेमडेसिविर की भी बात सामने आ रही थी और इसको लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। नकली रेमडेसिविर का मध्य प्रदेश कनेक्शन भी सामने आया है। आपको बता दें कि गुजरात के सूरत स्थित ओलपाड़ के एक गांव के एक फार्म हाउस में नकली फैक्ट्री का खुलासा हुआ था, जहां पर नमक और ग्लूकोज जैसे तथ्यों को मिलाकर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाए जा रहे थे। और अब यह भी खुलासा हुआ है कि इसके तार मध्य प्रदेश के इंदौर और जबलपुर से जुड़े हुए हैं। जबलपुर में नकली इंजेक्शन बेचने वाले सपन जैन को पुलिस ने गिरफ्त में लिया है और उसके बाद सूत्रों के मुताबिक जबलपुर में अब तक 200 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन खपाए जा चुके हैं। हालांकि इसके बाद पुलिस की टीम ने भगवती फार्मा पर भी छापा मारा है। तो लगातार नकली दवाइयां, नकली इंजेक्शन की खबर निकलकर सामने आ रही थी और ये वो फर्म भगवती फार्मा सेल्स, जहां पर पुलिस ने छापे मार के कार्रवाई की है, जहां से नकली इंजेक्शन भी बरामद किए गए। लगभग 200 इंजेक्शन को खपाया जा चुका है अब तक मार्केट में और इसीलिए IBC 24 एक तो लगातार खुलासे भी कर रहा है, आप तक खबरें पहुंचा रहा है। इसके साथ ही आप सभी से ये अपील भी करता है कि इस वक्त में आप बेहद जागरूक रहें। अगर आपको सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं से भी कोई भी खबर मिलती है तो आप बिना जांचे परखे किसी भी तरह की दवाई ना खरीदें। तो नकली इंजेक्शन बेचने वाले सपन जैन इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है और सूत्रों के हवाले से ये खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि जबलपुर में 200 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन को अब तक खपाया जा चुका है। तो एक बड़ा कनेक्शन सामने आया है अब नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का। बता दें कि गुजरात में बनाया जा रहा था और अब इसका मध्य प्रदेश कनेक्शन सामने आया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, मध्य प्रदेश कनेक्शन रेमडेसिविर, नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का सामने आया, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बेशक इस महामारी के दौर में भी चंद लोगों की जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। हाल ही में आपको याद होगा रचना की खुलासा हुआ था कि गुजरात में नकली रेमडेसिविर बनाए जा रहे थे और इसके लिए नमक और ग्लूकोज को मिलाकर ये नकली इंजेक्शंस बनाए जाते थे और ये ऊंचे दामों पर बेच दिए जाते थे। इस पूरे नेक्सस का तार जो है वो मध्य प्रदेश से जुड़ा है और मध्य प्रदेश में इंदौर और जबलपुर ये पाया गया है जांच में कि यहाँ पर बड़ी संख्या में नकली रेमडेसिविर की आपूर्ति की गई और इन इलाकों से बाकी छोटे छोटे जिलों में भी ऊंचे दाम पर रेमडेसिविर बेच दिए गए। इंदौर के अलावा जबलपुर में भी सीधे इसका कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है। यही वजह है कि गुजरात पुलिस की एक टीम जबलपुर पहुंची और यहां से सपन जैन नाम के एक दवा कारोबारी को गुजरात पुलिस की ओर से अरेस्ट किया गया है और लगातार इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। बता दूं आपको कि इस वक्त मैं जबलपुर के दवा बाज़ार पर ही खड़ा हुआ हूं। पीछे जो दुकान आपको दिखेगी ये भगवती फार्मा सेल्स की एक थोक दुकान है। उसके प्रोपराइटर सपन जैन ही हैं और उनकी बताया जा रहा है कि आरोपी जो सपन जैन है उसकी 4-5 दुकानें जबलपुर में हैं। यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो सीधे तौर पर चलाया गया है। एक जबलपुर पुलिस की ओर से एक संयुक्त दल भी गठित किया गया है जिसमें जबलपुर पुलिस के अधिकारियों के अलावा ड्रग विभाग के अधिकारी हैं और पूरा यहाँ सर्चिंग की जा रही है। ये देखा जा रहा है कि जो रेमडेसिविर नकली बेचा गया है उस पर यहाँ से क्या बरामदगी होती है या सपन जैन से जिस तरह से 1-to-1 इंटेरोगेशन गुजरात पुलिस कर रही है वो क्या इनपुट देता है उस लिहाज से यहाँ पर आगे तफ्तीश और जांच की जा रही है। लेकिन प्राइमा फेसाई जो बात साबित हुई है, जो सामने आई है, उसमें ये बताया गया है कि तकरीबन 200 रेमडेसिविर इंजेक्शन जबलपुर में जो नकली थे वो जबलपुर में ऊंचे दाम पर बेचे गए हैं। और न सिर्फ जबलपुर में बल्कि जबलपुर में भगवती फार्मा जैसी कई दुकानें हैं जिनके ज़रिए यहाँ से विंध्य के रीवा में भी या छोटे छोटे ज़िलों में भी यहाँ से रेमडेसिविर ऊंचे दाम पर बेचे गए जो कि नकली थे, जिनको लगाने से मरीजों को कोई फ़ायदा नहीं होता उल्टा नुकसान ही होता। क्योंकि जिस तरह से गुजरात पुलिस ने पाया कि ये नमक और ग्लूकोज मिलाकर नकली इंजेक्शन बनाए जा रहे थे, तो अपने आप में ये बेहद
गंभीर मामला है। हालांकि पुलिस के अफसरान जो है इस मामले में गोपनीयता बरतने की बात कहते हुए ज़्यादा कुछ जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि बेहद गंभीरता से पुलिस विभाग इस मामले को ले रहा है, राज्य सरकार इस मामले को ले रही है। यही वजह है कि तमाम परतों को समझते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, ताकि वो तमाम लोग इस जो रैकेट में शामिल हैं जिन्होंने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचा, उन तमाम लोगों को सलाखों के पीछे डाला जा सके। अपने आप में विषय की गंभीरता को समझा जा सकता है और इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन जबलपुर में जारी है। अभी जबलपुर के दवा बाजार में स्थित भगवती फार्मा पर एक सर्च ऑपरेशन जो है पुलिस और प्रशासन की टीम के द्वारा मिलकर चलाया गया। जी विजेंद्र, इस तरह के फार्मा कंपनीज पर एक सख्त कार्रवाई की तो आवश्यकता है ही, लेकिन इसके साथ एक बड़ी चुनौती अब यह भी साबित होगी कि जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि 200 से ज्यादा इंजेक्शन जो हैं वो खपाए जा चुके हैं जबलपुर में, इसी तरह से और भी शहरों में खपाए जा चुके होंगे। अब ये नकली इंजेक्शन अगर उन मरीजों को लगे जिनकी स्थिति गंभीर है, तो निश्चित तौर पर ये सीधे सीधे उनकी जान को एक खतरा है। इस पर किस तरह से चेक रखा जाएगा कि जो इंजेक्शन अब बिक चुके हैं वो मरीजों को ना लगे? इस पर प्रशासन अब किस तरह की कार्रवाई करेगा? बेशक सबसे बड़ा कंसर्न तो यही है कि नकली इंजेक्शंस जिन तमाम मरीजों को लगा दिए गए, जिनकी जान बचाने के लिए एक आखिरी उम्मीद ऐसे ही रेमडेसिविर इंजेक्शन थे, यदि उनको नकली इंजेक्शन लगा दिए गए तो जाहिर सी बात है उनकी जान को खतरा हुआ होगा, या बहुत से लोग ऐसे मरीज ऐसे भी होंगे जिनको नकली इंजेक्शन दिया गया होगा, वो आज इस दुनिया में नहीं होंगे। तो इस मामले में न सिर्फ महामारी एक्ट बल्कि ड्रग कंट्रोल एक्ट और साथ ही साथ क्राइसिस मैनेजमेंट के मद्देनज़र इस मामले पर अलग अलग धाराएँ जो हैं पुलिस के अधिकारी दर्ज करने की बात कह रहे हैं। और ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि सूत्रों के जरिए इस बात की पुष्टि लगभग हुई है कि 200 से ज़्यादा रेमडेसिविर जो कि नकली थे वो जबलपुर में बेचे गए, और न सिर्फ जबलपुर में बल्कि आसपास के ज़िलों में भी इनकी सप्लाई की गई। तो अपने आप में ये बेहद गंभीर मामला है, और इसलिए भी गंभीर मामला है क्योंकि ये पूरी घटनाक्रम तब हुआ जबकि ऑलरेडी जबलपुर हाई कोर्ट जो है एक तरह से इसको मॉनिटरिंग में उसने ले रखा है। डे फर्स्ट से जो सुमोटो पिटीशन हाई कोर्ट ने फाइल किया, तमाम जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस पर हाई कोर्ट ने सुनवाई की, उसमें डे फर्स्ट से हाई कोर्ट ने ये सख्त आदेश दिया था कि कतई रेमडेसिविर की कालाबाजारी ना होने पाए। कल ही डीजीपी मध्य प्रदेश को ये आदेश दिए गए कि वो हर जिले में पुलिस की एक स्पेशल टीम बनाए जो अपने अपने जिलों में रेमडेसिविर की कालाबाजारी रोके। तो एक तरफ एक स्थिति यह है कि कोर्ट के तमाम दिशा निर्देशों के बावजूद कालाबाजारी रुकी नहीं। अभी भी 25-25 हज़ार में रेमडेसिविर बेचने के मामले सिर्फ जबलपुर ही नहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में सामने आए हैं। तो सबसे पहली बात तो कालाबाजारी की है, दूसरे देश के कई जिलों में सामने आए हैं। तो सबसे पहली बात तो कालाबाजारी की है। दूसरी बात है कि यदि रेमडेसिविर ऊंचे दाम के बावजूद नकली बेच दिया जाता है तो अपने आप में बेहद गंभीर है। और यही वजह है कि अब अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि बहुत गंभीरता से इन्होंने इस विषय को ले रखा है। सपन जैन की अरेस्टिंग जबलपुर से हुई है, गुजरात पुलिस उससे लगातार इंटेरोगेशन कर रही है, और इस बीच उसकी तमाम दुकानें या उसके जैसे तमाम दवा कारोबारी जिन पर इस बात का शक है कि उन्होंने गुजरात से नकली रेमडेसिविर लेकर यहाँ पर ऊंचे दामों पर बेचा है, उन सबों को उनको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। गुजरात के सूरत का जो गांव बताया जा रहा है, वहाँ एक फार्म हाउस में बड़ी संख्या में रेमडेसिविर ऐसे नकली बनाए जाते थे जिसमें नमक और ग्लूकोज मिलाकर रेमडेसिविर नकली बना दिया जाता था और ऊंचे दाम में बाजार में खपा दिया जाता था। तो इसकी डिलीवरी किन किन ने ली? बताया जा रहा है कि इंदौर में कुछ लोगों ने ली, जबलपुर में कुछ लोगों ने ली, जिसमें सपन जैन भी शामिल है, जिससे इंटेरोगेशन फिलहाल गुजरात पुलिस की ओर से किया जा रहा है। इधर मध्य प्रदेश पुलिस, जबलपुर पुलिस और ड्रग विभाग मिलकर इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि तमाम धाराओं में इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई होगी ये देखना लाजमी होगा। रचना, चलिए खबर पर नजर बनाकर रखिएगा विजेंद्र। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।